छलावा एक ऐसा सच जो दिखता कुछ है और होता कुछ और। वह रास्ता जो नक्शे में नहीं था। बरसात की रात थी। आसमान में बादल ऐसे गड़गड़ा रहे थे जैसे कोई बहुत पुराना गुस्सा बाहर निकालना चाहता हो। रवि अपनी बाइक पर अकेला चला जा रहा था। मोबाइल की बैटरी 5% थी। रवि को गांव पहुंचना था सोनपुर, लेकिन जिस रास्ते पर वो था वो रास्ता उसे पहले कभी याद नहीं था। अचानक सामने एक पत्थर की पटिया दिखी जिस पर मिट्टी से लिखा था सोनपुर 2 किलोमीटर। रवि ने राहत की सांस ली और वह सोचा शुक्र है सही रास्ता मिल गया। उसे क्या पता था यही पहला छलावा था। जैसे ही रवि गांव में पहुंचा, वह गांव बहुत ज़्यादा शांत था। सोनपुर पहुंचना उसका अजीब था। कोई कुत्ता नहीं भौंका, कोई बच्चा नहीं दिखा, ना ही कोई दुकान खुली। बस पीली सी रोशनी वाले दिए और हर घर के दरवाजे पर एक ही निशान, लाल सिंदूर से बना एक अधूरा गोला। रवि ने एक बुजुर्ग औरत को देखा, चौखट पर खड़ी थी। रवि ने पूछा, माँ जी पानी मिलेगा? औरत ने जैसे ही अपना सिर ऊपर उठाया, उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी और वह औरत बोली, रात में यहाँ कोई नहीं रुकता बेटा। जो रुकता है वो दिखता जरूर है पर रहता नहीं। औरत की बात सुनकर रवि हंसने लगा। अरे माँ जी, डराने का तरीका पुराना हो गया है। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस घर के अंदर चली गई। गांव के आखिरी सिरे पर एक पुरानी हवेली थी जिसकी छत टूटी हुई, दीवारों पर काली लकीरें। रवि को लगा यहीं रुक जाना चाहिए। अंदर जाते ही ठंड ने उसे जकड़ लिया। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा बना था आईना। आईना धूल मिट्टी से भरा था, फिर भी रवि की परछाई थोड़ी देर से हिल रही थी उसमें। रवि ने अपना हाथ हिलाया। आईने में हाथ 2 सेकंड बाद हिला। यह देखकर रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी पीछे से एक आवाज आई, आईने से नजर मत मिलाना। रवि मुड़ा और पीछे एक लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी में, चेहरा शांत और आवाज एकदम मीठी। रवि बोला, तुम कौन हो? लड़की कहती है, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ, मेरा नाम नीलम है। नीलम ने बताया, सालों पहले इस गांव में एक पूजा होती थी जिसका नाम था छलावा पूजा। इसमें गांव वाले अपनी सबसे बड़ी इच्छा आईने के सामने मांगते थे, पर कीमत थी आईना सच नहीं दिखाता।
आईना वही दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो। एक दिन नीलम ने उस आईने में खुद को जिंदा, आजाद और खुश देखा और उसी रात वह मर गई। पर तब रवि ने कांपते हुए पूछा, लेकिन तुम तो यहाँ मेरे सामने खड़ी हो। नीलम मुस्कुराई और बोली, मैं वही हूँ जो तुम देख रहे हो। और तभी रवि ने आईने में देखा कि वह अकेला खड़ा था, नीलम का कोई अक्स नहीं था। इतना देखने के बाद रवि बहुत ज़्यादा घबरा गया। हवेली की दीवारों से आवाज़ें आने लगी, रुको, मत जाओ, यहीं रहो। और रवि बाहर भागा और जैसे बाहर देखता है, पूरा गांव अब बदल चुका था। जो घर बंद थे अब वही खुले हैं, पर अंदर कोई नहीं, बस परछाइयाँ खड़ी थी। हर परछाई का चेहरा रवि जैसा ही था। एक परछाई ने उसका कंधा पकड़ा और बोला, तू ही असली नहीं है, असली तो हम हैं। रवि जोरों से चिल्लाया और फिर रवि उसी हवेली में पहुंचा और आईने के सामने खड़ा हुआ। आईने में उसने देखा कि वह बाइक से सड़क पर गिरा हुआ था और चारों तरफ खून बह रहा था। और ये गांव, ये हवेली, ये नीलम सब मरते वक्त का छलावा था, दिमाग का आखिरी खेल। तभी नीलम की आवाज़ आई, अब फैसला तुम्हारा है, सच स्वीकार करोगे या यहीं रह जाओगे। रवि ने आंखें बंद की और जब सुबह हुई, रास्ते पर कुछ लोग खड़े थे और लोगों ने देखा रवि की सांसें चल रही है, जल्दी इसे अस्पताल ले चलो। रवि की आंख खुली, लेकिन उसकी आंख के कोने में हवेली का आईना अब भी चमक रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कभी कभी जो हम देखते हैं वो झूठ नहीं होता, बस अधूरा सच होता है जिसे हम सह नहीं पाते हैं। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब इस वीडियो को लाइक और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।